तो बच्चों क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री गणेश एकेडमी के एक और नए धमाकेदार वीडियो पे। तो देखो दोस्तों, आ रहा है बिल्कुल आपका परीक्षा आ चुका है निकट, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 का एक ऐसा पेपर जिसमें से आने वाले आपके परीक्षा में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न दिखाने वाला हूं जो बिल्कुल समझ लो आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दूं आपको, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा अभियान। ये आपके सरकारी पेपर है, यानी सरकार द्वारा खुद ही बनाया गया है। तो आप सोच सकते हो कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा है। यही पेपर आपके आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाला है। ध्यान से वीडियो को देखना। चैनल को पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके स्कूल में जो पेपर आने वाले होते हैं वो पहले यहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रियंका एक सुंदर लड़की है, वाक्य में विशेषण क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सुंदर है ना वो विशेषण है। ठीक है, और यहाँ पे संज्ञा क्या है, प्रियंका है। ठीक है, तो सुंदर क्या हुआ, विशेषण हुआ। ठीक है, इसके बाद है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। कौन सा वाक्य है? तो देखो इसमें दो चीजें हैं, एक परिश्रम करना है लेकिन दूसरा उसको सफलता नहीं मिलती है, इसलिए दो वाक्य का इसमें मिश्रण है, इसलिए ये कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है, काफी लोग कहेंगे ये सरल वाक्य है, लेकिन सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, मिश्र वाक्य भी नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मारे मारे फिरना भाव को स्पष्ट करने वाला सही मुहावरा है। ठीक है, जैसे कहते हैं मारे मारे फिरना, यानी खाक छाकना, खाक छानना। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलना। ठीक है, कर्कश शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, कर्कश शब्द का विलोम होता है मधुर। कर्कश माने होता है बहुत बेकार आवाज, मतलब अगर आप मान लो कोई बोल रहा है, आपको वो आवाज अच्छी नहीं लग रही, बोलते हो कि यार बहुत कर्कश आवाज है, बंद करो। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हुआ, बहुत मधुर आवाज, बहुत अच्छा आप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, जैसे दिया गया है 54,632 में 6 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो स्थानीय मान निकालने के लिए आपको ट्रिक पता है कि नहीं? चैनल पे वीडियो आई हुई है तो जाकर देखो यार, आसानी से समझाया जाता है। देखो बच्चों, एकदम आसानी से चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा, घर की तरह, जैसे घर पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाकी चैनल पे आपको इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्थानीय मान देखो कैसे निकाला जाता है। जिस भी अक्षर का स्थानीय मान निकालने को कहा जाता है उसमें आपको क्या करना होता है, टिक लगाना होता है, उसके आगे जितने भी अक्षर होते हैं उतने शून्य बना देने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 का पूछा है तो 6 यहाँ पे लिखने के बाद 2 अंक आगे हैं तो 2 शून्य बढ़ा दोगे, तो 6 का स्थानीय मान क्या हुआ, 600 आ गया। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे पूछा होता 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 लिखते, उसके बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देते हो, तो क्या हो जाता आपका जो 40,000 है वो आपका क्या हो जाता, स्थानीय मान हो जाता। ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पर नीचे देखो 5 का स्थानीय मान दिया गया है, तो अब मैंने आपको 6 का निकाल के दिखाया, 5 का निकाल के दिया, तो आप 5 का समझ गए होंगे। कितना होगा कमेंट करके जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे 2 5 है। ठीक है, तो 2 5 है, तो यहाँ पर देखो 2 आंसर दिया गया है, 5 होगा कि 5 होगा कि 50 होगा कि 500 होगा। तो क्या करना है आपको, एक एक का निकालना है। 5 का पहले जो पहले 5 आया है उसका निकालना है, तो पहले 5 का क्या हो जाएगा, 5,000 आएगा, दूसरे 5 का 50 आएगा। तो यहां पर देखो कहीं है, देखो 50 और 5,000 है ना, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ये दो चीजें है ना, देखो है ना, 50 और 5,000 दोनों है ना, तो दोनों का निकाल लो। ठीक है, अब नीचे देखो कहा गया है कि नीचे दी गई संख्या रेखा को देखकर उचित गणितीय संक्रिया को पहचानिए। यानी यहां पर देखो आपको एक संख्या रेखा दी गई है, आपको पता है बाईं तरफ माइनस होता है और दाहिने तरफ प्लस होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको एक देखो तीर दिया गया है, यहां से 5 से चलता हुआ 8 में जाता है। ठीक है, यहां पर देखो तीर किधर है, 5 से 8 की तरफ, यानी जो बंदा है वो 5 से चल के 8 तक जाता है। ठीक है, अब इसमें सही सही गणितीय संक्रिया को पहचानना है। तो देखो 5 + 3, देखो सबसे पहले वो 5 तक गया। ठीक है, फिर 5 से फिर 8 तक गया, तो 5 से 8 तक गया, 3 कदम आगे चला, तो 5 + 3 = 8, यानी वो कुल कितना गया, 8 गया। पहले 5 गया, फिर 3 गया, तो कुल 8 गया। तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, ऐसे आपको नीचे भी दिया गया है, कह रहा नीचे दी गई संख्या को देखकर उचित गणितीय संक्रिया को पहचानिए। अब फिर से वही करना है। अब ये तो आप लगा लोगे, देखो फिर से इसमें देखो 4 से चलता है बंदा 6 तक जाता है, यहां पर होना क्या चाहिए था, देखो कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है। देखो जैसे 4 तक चलता है, इसमें 5 तक चला था, तो 5 प्लस फिर 6 तक चला। ठीक है, उसमें 8 तक चला था तो 3 जोड़ा गया था, इसमें 6 तक चल रहा है तो 2 जोड़ा जाएगा, यानी 4 + 2 होगा तब 6 होता था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पर चूंकि मिस प्रिंट है और गणितीय संक्रिया को पहचाना है, तो गणितीय संक्रिया आपका क्या है कि यहां पर 6 - 2 = 4 चला है। ठीक है, यानी यहां पर 6 - 2 हो गया, 4 ही गया है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, आई थिंक ये गलत है। ठीक है, तो वो चीज आप थोड़ा सा क्लास टीचर से पता कर लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद आपको देखो इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच हैज प्रोनाउन वर्ड। कह रहा है कि देखो इसमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं उसमें प्रोनाउन क्या है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो प्रोनाउन की परिभाषा को पता होना चाहिए, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, वीडियो भी डाला गया है चैनल पे, और चैनल को तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बहुत गंदी आदत है। ठीक है, बाद में भूल जाओगे किस चैनल में पढ़ाई किया था, कितने अच्छे टीचर पढ़ा रहे थे, तो कैसे याद करोगे। जल्दी सब्सक्राइब कर लो, पहले बेल आइकन को ऑल पे दबा लो, क्योंकि लगातार आपके लिए मैं डेली पेपर डालता रहता हूं। ठीक है, तो कर लिया ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे दिया गया सी और हर। जो सी और हर है वो क्या है, प्रोनाउन है। सी का हर क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, डायरेक्ट देख लिया। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच हैज एन एडजेक्टिव वर्ड। एडजेक्टिव कौन सा है, तो यहाँ पे जो पुअर है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आपको अगर पता होगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये सब आपको पता रहेंगे तो आप जल्दी जल्दी टिक लगा लेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको एडजेक्टिव ही पूछे और यही 4 विकल्प दे। हो सकता है आपसे पूछ ले कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये भी आ सकता है। इसलिए आप पूरे के पूरे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि देखो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव पूछ लिया है, आपके पेपर में हो सकता है वर्ब पूछ लूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देकर जाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। कहता है भाई ये जो नीचे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड दे रहा हूं, लेकिन एक वाक्य दे रहा हूं, उसमें जो भी सही हो वो तुमको भरना है। कहता है फ्रॉम डॉट डॉट आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। फ्रॉम माने से, जहां पे से लगता है, यहां पर देखो व्हाई माने क्यों आ रहे हो, क्यों के साथ है नहीं लग सकता से। व्हेन कब आ रहे हो, ये तो नहीं हो सकता। दे माने वे, गलत हो सकता है। तो वेयर माने कहां से। ठीक है, कहां से, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ये सही है, ये आपका डन हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। फिर से आपको एक क्वेश्चन वर्ड दिया रहा, कह रहा है भाई आप भर लीजिए क्या सही हो सकता है। कह रहा है आर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे हो। अब इसके आगे आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो क्या होगा, व्हाई आर यू लाइंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है, व्हाई लगा देंगे। जस्ट इसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है। तो यहां पर देखिए जितने भी विकल्प दिए गए हैं आपको पता है, वोल्टा हो नहीं सकते, न्यूटन तो हो नहीं सकते, सीबी रमन ये कंप्यूटर से हैं, तो यहां पे जॉन लोगी बेयार्ड ही सही है। ज्यादा हो तो एक बार आप गूगल पे देख लीजिएगा वोल्टा। ठीक है, इन पे भी थोड़ा संशय है बट देख लीजिएगा। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है, तो आपको पता है कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारी जो चीजें यूज हो रही हैं, जैसे कूलर, फ्रिज, पंखा, ये सब चलाया जा रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि बहुत ज्यादा खतरा पहुंचाती है हमारे ओजोन परत को। ओजोन परत बहुत ऊपर है हमारे पृथ्वी से, और वो क्या करता है, सूर्य की जो रोशनी होती है ना उसको रोक लेता है, डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं आती। अगर सोचो ओजोन परत नहीं रहेगा तो सूर्य की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आएगी और हम लोग जल के राख हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, इतनी तेज रोशनी होती है सूर्य की। लेकिन ओजोन परत क्या करता है, वो अपने ऊपर सूर्य की रोशनी को लेता है, फिर वहां से छोटी छोटी किरणें आपको देता है, तब आपको थोड़ा सा महसूस नहीं होता कि यार धूप लग रही है। कभी कभी बहुत तेज धूप लगती है। सोचो ओजोन परत नहीं रहेगा तो कितना तेज धूप लगेगा। ठीक है, कहता है पदार्थ की निर्माण इकाई है। अब पदार्थ की निर्माण कैसे होता है, देखो आपका परमाणु जो होता है सबसे छोटा अणु होता है, दुनिया का सबसे छोटा अणु पदार्थ का जो होता है परमाणु होता है। तो इसी से क्या होता है, परमाणु परमाणु मिलकर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं पदार्थ के। ठीक है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है गैस में। ऊपर देखो 3 ऑप्शन और दिए गए हैं कि पदार्थ की इकाई में इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, जो नाभिक होता है परमाणु के उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन उसके चारों ओर चक्का लगाता है। ये सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसलिए माइनस वो होता है, ये प्लस होता है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और ऊपर न्यूट्रॉन हो जाता है। तो कोई भी जो पदार्थ होता है वो किस अवस्था में होता है, हमेशा उदासीन अवस्था में होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो परमाणु है उसी से निर्माण होता है। ठीक है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। देखो आप क्या करते हो, जब पानी गर्म करते हो तो वो पानी क्या है, आपका जल क्या है, द्रव है। उसको जब आप गर्म करते हो तो भाप निकलता है जिसे आप गैस कहते हो। तो खुद ही सोच के देखो कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस बनता है, तो द्रव को जब हम गर्म करेंगे किस में बदलता है, गैस में बदलता है। ठीक है, अब देखो वायु क्या है, शुद्ध पदार्थ है कि समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है कि यौगिक है, तो यह है समांगी मिश्रण। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक किसे कहा जाता है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप एक बार देख लीजिएगा, और जो वायु होता है वो समांगी मिश्रण होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा, आया होगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं भाई, देख के आया हूं वही छाप रहे हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो पे आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहो, जय हिंद, बाय बाय।